नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम अभी मैं आश्रम सुबह से ही हुआ एक्चुअली, तो एक भाव था मेरे अंदर सुबह से। तो जब तक कोई प्रश्न नहीं आते तब तक मैं सोचती हूँ कि वो भाव है, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा सुन लेंगे। ये भाव जो है, जो आश्रम में होता है, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। जैसे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक ऊर्जा है। तो इसमें हम जैसे जितना भी हम भजन करते हैं, जितना भी हम करते हैं, वो यहाँ पे वो वाइब्रेशंस रहती है, तभी आश्रम इतना पॉजिटिव है और यहाँ आते ही अच्छा लगता है। दूसरी बात, हम देखिए दो तरीके के भक्त होते हैं, दो तरीके के भक्त होते हैं। एक भक्त जो सुनते हैं और सुन के अपनाते हैं, दूसरा जो सुनते हैं और सोचते हैं कि फिर कभी करेंगे। समझे आप? तो इसी पे एक कथा है, छोटी है क्योंकि फिर अंकल के सवाल के जवाब मुझे आज देने हैं। तो आज हम एक कथा छोटी सी है पर बहुत मीनिंगफुल है। अगर समझ में आया तो आप लोग सच में एक अच्छे भक्त, गुरु भक्त तो बन ही जाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव था, गांव में राजा प्रजा को बहुत सारे वो देते थे कि उपदेश देते थे, ये करना है, ये करना है, पर राजा की बात ना वो मानता नहीं था। तो राजा ने किसको लगाया काम पे कि भाई आप मैनेजर, जो नहीं मंत्रीगण होते हैं, कि आप देखो कि कौन मेरी बात मान रहा है, कौन मेरी बात नहीं मान रहा है। तो राजा ने फिर एक स्कीम बनाई कि जो अच्छी प्रजा होगी मेरी, जो मेरी बात मानेगी, मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, मतलब मैं उसको प्राइज दूंगा, मैं उसको कुछ ना कुछ दूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, पर हम तो हम हैं, कुछ भी दे दो, हम बदलने वाले तो हैं नहीं। तो हुआ ऐसे, एक बार एक कठपुतली वाले ने 2 कठपुतलियां बनाई, ठीक है, और वो बाजार में वो बेचने को खड़ा हो गया, वही राजा के बाजार में, गांव के बाजार में। एक कठपुतली का प्राइस था 5 रुपए और दूसरी कठपुतली का प्राइस था 500 रुपए। तो सब हैरान होते थे कि ऐसी कैसी कठपुतली है, दोनों सेम दिखती है, दोनों के कपड़े वपड़े, बनावट, साज श्रृंगार सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, पर पैसों में इतना फर्क। अब देखिए, एक 5 रुपए और एक 500 रुपए। तो मंत्री ने बोला ये तो बहुत अपराध है, मतलब ये तो बहुत गलत बात है कि आप ऐसे ठग रहे हो गांव वालों को, ये तो ठगना हो गया। 5 के 10 समझ में आता है, 5 का 500 कैसे हो सकता है? तो मंत्री ने बोला चलो कठपुतली वाले को राजा के पास लेकर गए। राजा ने बोला क्या हो गया मंत्री जी? बोला देखिए राजा, बाजार में इसी की दुकान पे कठपुतलियां बिकती है और इसी ने एक कठपुतली 5 रुपए की और दूसरी सेम कठपुतली 500 रुपए की रखी है। तो राजा ने बोला
कठपुतली वाले से पूछा, भैया ये क्या बात हुई तुम्हारी? तो बोला, राजा मैं आपको बताता हूँ 5 वाली में क्या क्या क्वालिटीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। बोला चलो बताओ। तो राजा ने पूछा बताओ बताओ। तो वो खड़ा हुआ कठपुतली को लेकर, बोला राजा ये देखो, ये 5 रुपए वाली कठपुतली है। इस कठपुतली को आप जो भी बोलोगे वो नहीं सुनेगी, ठीक है? वो सुनेगी ही नहीं। एज अ टॉय, कठपुतली मतलब जो हमारी डॉल्स ये सब होते हैं, कहाँ सुनते हैं? उनके आगे आप कुछ भी बोलो वो ही है, जो उनका मुंह बना हुआ है वैसे ही रहेगा। तो बोला 500 वाली में तुमने ऐसा क्या किया है जो वो 500 की हो गई? बोला अच्छा राजा, इस कठपुतली में एक फीचर है। बोला अच्छा, इसमें तुमने क्या फीचर डाला है? बोला आप जो भी बोलोगे ये सुनेगी और ये वैसे ही आपको करके देगी। तो राजा ने बोला अच्छा ये भी होता है? तो बोला हाँ बताओ। तो राजा ने बोला बोलो हरे कृष्णा। तो कठपुतली ने बोला हरे कृष्णा। राजा ने बोला बोलो राधे राधे। कठपुतली ने बोला राधे राधे। तो राजा ने बोला ये पर आपने पैसों का इतना फर्क क्यों रखा, एक ही तो फीचर एक्स्ट्रा है। तो उन्होंने बोला राजा यही तो इम्पोर्टेंट है कि हम सुनेंगे नहीं तो हमारी जो वर्थ है, हमारा जो कीमत है वो 5 रुपए जितनी है। पर अगर हम गुरु के वचन, गुरु की वाणी सुनकर उसको अपनाएंगे और वही रिपीट करेंगे तो हम 500 रुपए के हो जाएंगे। तो अब हम ये बताओ, हमें 5 रुपए का रहना है कि हमें 500 रुपए का रहना है, वो हमारे ऊपर है। क्योंकि गुरु अपना सेवा कर रहे हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं, पर जो श्रोता सुन रहे हैं उनको 5 रुपए का रहना है कि 500 रुपए का वर्त करना है, वो आप लोग के ऊपर है। यहाँ बापू की सत्संग मैंने बहुत बार बोला है, आज फिर बोलती हूँ, बापू की सत्संग का डेली एक लाइन भी अगर हम अपने जीवन में उतारें, एक लाइन, मैं नहीं बोल रही 1 घंटे की सत्संग, नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है, एक लाइन भी अगर हम डेली अपने जीवन में उतारेंगे, हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे हमें खुद को पता नहीं चलेगा। और अब तक तो शायद पहुँच भी चुके होते। आप लोग समझे? कल मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि जैसे प्रहलाद महाराज का जो भाव है, ध्रुव महाराज का जो भाव है, वो हम में कब आएगा? भाव, कृष्ण को पाने का भाव हम में कब आएगा? आप मुझे बात बताइए, उनको तो गर्भ से ये संस्कार मिल रहे थे, उनकी माओ ने, ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के, जो भी उनको ये संस्कार थे गर्भ से थे, और जैसे वो आए पृथ्वी पर तो वो वैसे ही बिहेव कर रहे थे। अब आप सब बताइए, क्या हम सबको गर्भ से वो संस्कार मिले थे? बोलिए, नहीं मिले थे ना। तो अभी हम बापू के पास 25 साल में आए, 20 साल में आए, कितने भी साल में आए, पर पैदा होते तो नहीं आए थे। ना गर्भ में हमने कभी बापू के बारे में सुना था, ना वृंदावन चंद्र के बारे में सुना था, नहीं सुना था। तो अब आप देखिए, आज अगर हम 25 साल में बापू के पास आए हैं तो वो जो पहले के 25 साल है वो भी तो हमें इन्हीं दिनों कवर करने हैं। कवर हमें इन्हीं दिनों तो वो करना है। आज बच्चा एक क्लास में फेल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेटा तुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 साल तो जो तेरा बर्बाद हुआ वो, और ये 1 साल जो अभी हम उसमें लगा रहे हैं वो, ये 2 साल कड़ी मेहनत कर ताकि तू अगली क्लास में अच्छे से चला जाए, अच्छे नंबर के साथ। तो हम आज जितना भी जिए वो तो हरी इच्छा है, पर जो हमने भजन भक्ति जितने साल नहीं की है वो भी तो हमें इतने सालों में कवर अप करनी है। तो हम कितना कर पाएंगे? 24 घंटे भी जगोगे ना तो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो गुरु कहते हैं वो मानोगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, कृष्ण का तो पता नहीं, गुरु तक तो जरूर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां तक भी पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। एज अ पेरेंट, मतलब एज अ माँ बाप, एज अ बड़े दादा दादी नाना नानी, हम हमारे बच्चों को हमेशा क्या एग्जाम्पल देते हैं, इससे कुछ सीखो। बोलते हैं
जो कोई शॉपकीपर, जो शॉप्स वाले होते हैं, जो बिजनेस वाले होते हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो अपने बच्चों को क्या बोलती हैं? बेटा तेरी दोस्त देख कितनी अच्छी है, इससे कुछ सीख। या बेटा ये देख धंधा ये लड़का कितना अच्छा करता है, इससे कुछ सीख। यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आज मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप बापू से सीखिए, लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो सीखिए। पहली बात, वो खुश रहते हैं, वो कितने भी बीमार हो, वो कभी भी अपने व्यास सेवा की छुट्टी कभी भी नहीं करते। आप सब हमें मुझे एक बात बताओ, आज अगर हमारे घर में कोई शादी है, कोई त्योहार है, कोई दिवाली है, कोई भी फंक्शन है, तो हम सबसे पहले किस चीज को होल्ड पे रखते हैं? सत्संग। कि टाइम नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं जाते हैं, ये सारा काम कर लेते हैं, यही करते हैं। टाइम नहीं मिलेगा, आज आरती नहीं जा पाएंगे, शादी ज्यादा जरूरी है शादी ज्यादा जरूरी है, यही होता है। तो हमने अपनी प्रायोरिटी किसको रखी? वो फंक्शन को, वो शादी को, वो ब्याह को, वो जो भी कार्यक्रम है उसको। पर हमने सबसे पहले किस चीज को अपने जीवन से हटाया? भगवान को, बाबू की सत्संग को, संध्या आरती को, सुबह की आरती को। कि नहीं हो पाएगा, नहीं जाएंगे। अब आप मुझे सच सच एक बात बताओ, जिस दिन आपने वृंदावन चंद्र की छुट्टी करी, क्या उस दिन आपने खाना नहीं खाया? क्या उस दिन आपने अपने बाकी के सारे काम नहीं करे? सब करे। जैसा जीवन जी रहे थे वैसे ही जिया, पर छुट्टी कहाँ की? जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने तो उल्टा आपको सहूलियत सारी दी है, समझ दी है, गुरु की वाणी दी है कि आप यहाँ की छुट्टी ना करें। आपको और जो अभी देखिए, प्रायोरिटी चुनना बहुत बड़ा काम है। प्रायोरिटी मतलब अहमियत। आपके लिए कौन अहमियत रखता है वो ज्यादा जरूरी है, ना कि ये कि जिन्होंने सब कुछ दिया उन्हीं को ही छोड़ के बाकी सबको अहमियत दे रहे हैं। याद रखना, जब समय आएगा ना ये भी अहमियत देने के लिए जो किसी और को चुनेंगे, तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए फिर, क्योंकि गिव एंड टेक का जमाना है कि नहीं? एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, देंगे 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 देंगे, कब तक देंगे? आपको भी तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। बापू क्या बोलते हैं? सिर्फ एक कदम चलो, 99 तो ये खुद चलते हुए आएंगे और चल ही रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, तो फिर ये भी पीछे हो जाते हैं। मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज बोलिए। हमारी प्रायोरिटीज बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। फिर हम बोलते हैं हम भजन भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अरे आप कैसे बढ़ोगे बताओ? अब बच्चा डेली स्कूल जा नहीं रहा और हम बोलेंगे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? उसका पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। कल हम सब यही बात कर रहे थे कि हम माला करते हैं, दुनिया भर के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जो हम भूल जाते हैं वो भी हमारे दिमाग में उस समय आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा ध्यान माला के अलावा पूरी पृथ्वी और सृष्टि पे होता है। अड़ोसी पड़ोसी बुआ ये दादी ये सब कर क्या रहे हैं, हमारा ध्यान उन पे होता है, कभी माला पे होता है। प्रभुपाद ने क्या बोला है? जब भी माला करो बोल बोल कर करो, अपनी आवाज खुद सुनो, ऐसे करो, ताकि अगर हमारा मन कहीं भटके भी तो वापस से आ जाए। चलिए इस पे एक सवाल, आप लोग सबके घर में कभी ना कभी कोई पूजा पाठ हुआ होगा, कीर्तन होता है, पूजा पाठ होते हैं सबके घर में। जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो अपने घर वालों को क्या बोल के बैठते हैं कि अब मैं पूजा कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बट सडनली कोई काम आ जाता है तो घर वाले आते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, पूछते हैं ऐसा कैसे? तो हम क्या बोलते हैं? रुको रुको, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, ऐसे करते हैं 2 मिनट के बाद जवाब देता हूँ। हमको सेम यही तरक्की माला में करनी है, टेक्निक जो इसे बोलते हैं ना, माला में करनी है। माला कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे, पीछे से आ रहे हैं मम्मा ये कहाँ रखा है, साइड अवॉइड, पहले हरे राम 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 हरे हरे, पूरा
हम क्या करते हैं, जैसे एक किसी ने कुछ बोला, अरे माला तुरंत ऐसे खोल के रखकर वो काम करने लग जाते हैं। इसका मतलब भगवान सेकंड, जो हमें काम बोल रहा है वो फर्स्ट। ये भी बात मानी, प्रभुपाद ने बोला है बच्चे पहले हैं आपके लिए। घर में अगर सुख शांति बनी रहेगी तो ही अपना ध्यान भजन में बहुत अच्छे से लगेगा, नहीं तो किड़किड़ किड़किड़ में किसी को मजा नहीं आता है कि नहीं। तो यही ये बात है, जब आप माला करें तो सारा काम फिनिश करके करें ताकि हमें कोई डिस्टर्ब करे ही ना, पहली बात। दूसरी बात, चलिए हम एक जगह बैठ के शांति से माला नहीं कर सकते, तो जब हम कर रहे हैं तो हम वो काउंट नहीं कर सकते कि भाई हमारी 16 माला हो गई, वो नहीं होती है। वो तो सिर्फ आप एक नाम जप की प्रैक्टिस करें और वो 16 माला में नहीं गिनी जाती है। आप सब समझे? अंकल अब आप अपना सवाल बोलिए जो कल पूछ रहे थे। ये जो 5 विकार है, इससे कैसे छुटकारा पाए? मैंने आपको कल ही बोला, उससे हम छुटकारा पा नहीं सकते। आप बात कर रहे हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इससे छुटकारा पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। हाँ, हम इस पे काम कर सकते हैं। काम मतलब हम इसको कम करने के लिए गुरु और कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, हम सत्संग जितनी चाहे सुन सकते हैं, पर ये कम होगी, पर खत्म नहीं होगी। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब ये कम होने के बाद भी कभी आए ना आपके अंदर, तो हमेशा थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, आपने इतना हमें बचाया। क्योंकि अहंकार आने में सेकंड्स लगते हैं, ईगो आने में सेकंड लगता है। आज आपको मैं कुछ भी बोलूं, 1 सेकंड में ईगो आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो जाता नहीं है, हम दबा लेते हैं। क्यों? गुरु की वाणी हमारे पर इतना प्रभाव करती है कि हम उन चीजों को समझने लग जाते हैं और उन चीजों पे काम करना चालू कर देते हैं। आज अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये माइक कैसे लगाना है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये माइक की सेटिंग कैसे होती, ताकि अगली बार से मैं खुद कर लूं, है कि नहीं। आज अगर बापू हमें ये बता रहे हैं कि अहंकार पे कैसे काबू करना है, क्रोध पे कैसे काबू करना है, अब हमें ये पता है कि कैसे करना है। सबको पता है कि नहीं। अंकल आपने सवाल पूछा, आपको भी पता ही होगा कि कैसे काबू करना है, पर हम करते नहीं। क्योंकि जब करने की बारी आती है तो हम में आलस आ जाता है। हम बोलते हैं अरे हम क्यों करें, दूसरा कर लेगा, है कि नहीं। हम क्यों करें, हमसे कुछ भी नहीं होता है। हम ये सोचते हैं सामने वाला हमारे लिए कर दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। आज जब हम पढ़ना ही नहीं चाहते तो हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे माँ बाप कितने बड़े से बड़े स्कूल और कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दें, जब तक आप नहीं पढ़ना चाहते, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, वो नहीं पढ़ेगा। आज छोटे छोटे स्कूल के बच्चे देखो क्या बन गए हैं और बड़े बड़े स्कूल के बच्चे वहीं के वहीं रह गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनमें दिमाग कम था या इनमें दिमाग ज्यादा था, दिमाग सबको बराबर है, पर फर्क सिर्फ इतना है कईयों ने अपने दिमाग को यूज करा और आगे बढ़े, और कईयों ने अपना दिमाग यूज नहीं करा तो वहीं के वहीं रहे। आपको समझ में आया? एक उनको भी बोलो, कल उनके बहुत सारे सवाल थे, वो बातें कर रहे हैं पीछे। अंकल सवाल आइए। अरे वहां नहीं रहे आगे, अंकल टाइम वेस्ट हो रहा है। कल तो इतने सवाल और आज पीछे बैठ के बातें कर रहे हो। आशीष लेगा। आशीष, अच्छा पहले आप मुझे दो, फिर मैं आपको आशीष बताता हूँ। अरे सवाल पूछो। अरे कल आपने पूछा था सवाल, वही मैं आपको बोल रही हूँ, पूछो, ताकि आपका सवाल से सबको आंसर मिल जाए। पूछो, भूल गए? बोलो ना। भागवत आपने पढ़ी है और उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना सब कुछ 7 दीपों का राजपाट छोड़कर जंगल में भगवान के भजन करने के लिए चले गए, तो मोक्ष पाने के लिए
तो क्या हम लोग आज इतना एक फ्लैट और ये सब छोड़ के हम जंगल में जाएंगे गाड़ी लेके या इधर सत्संग अरे अपना घर जंगल से कम है। हाँ ये बात तो है। कोई जरूरत नहीं है जंगल जाने की, घर में ही रहो। अच्छा, कल आपने एक और सवाल ये पूछा था, भक्ति करने की आवश्यकता घर में करो। कृष्ण ने आपको रिश्ते दिए, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे भगवान ने ही दिए, कहीं से लेके तो नहीं आए हो, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो राजाओं की भी थी। अरे बाबा, आप राजा थोड़ी हो। नहीं, अच्छा दूसरे जो संत महात्मा तो वो लोग भी तो सब कुछ आप अपनी पत्नी से अनुमति ले लो कि देख मेरे को जाना है। अगर आपकी पत्नी अनुमति देती तो चाहिए। प्रभुपाद ने भी ऐसे ही किया था ना, जब उन्हें संन्यास लेना था उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि मुझे अनुमति दे रहे हैं आप? उन्होंने बोला ठीक है जाइए। आपकी वाइफ इतनी है तो उनको बोलो मुझे अनुमति दे। और कल आपने एक और सवाल पूछा था, वो किया आपने कि अंधेरे में लाइट जलाता हूँ तो मुझे दिखता है बाकी नहीं दिखता। कल प्रैक्टिस की अंधेरे में अपने घर में चलने की? नहीं की। मुझे पूरा करना। तो चले कि नहीं? नहीं। बात उधर वो नहीं है, बात ये है कि हमारे अंदर जो 33 करोड़ 33 कोटि देवता है, ठाकुर जी खुद विराजमान है, वो दिखाई नहीं और वो बात भी नहीं करते उनसे, वो दिखाई नहीं। अंकल आपको चश्मा है? बिना चश्मे के दिखाई देता है? वो लेंस ही नहीं है हमारे पास ठाकुर को देखने के लिए, कैसे देखेंगे? आज आपको क्या पता आपके बाजू में बैठे हो, मुझे तो नहीं दिख रहे, पर क्या पता हम आश्रम में बैठे हैं, हमारे बाजू में बैठे खुद ही प्रशंसा सुन रहे हैं। हमारे पास वो नेत्र नहीं है। और दूसरी बात कल आपने जो पूछी कि मैं यहाँ होता हूँ पर मेरा चित्त कहीं और रहता है काम में, कि ये काम करना बाकी है, ये ट्रक लोडिंग होगा, ये जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो देह है वो इधर मंदिर में है, पर आत्मा कहीं और, लेकिन नहीं मन जो है वो माया में है, माया। तो हमारा को यहाँ बैठना है, वो लिखा जाएगा कि भाई हम माया, जो मन माया में है तो वो लिखा जाएगा। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस पे कथा सुनाती हूँ। ठीक है, कथा को मैं थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। क्या मॉडिफाई कर रही हूँ? सिर्फ जगह, बाकी सब सेम। ठीक है, दो बच्चे थे, समझो 25-26 साल के, दो लड़के थे। वो आ रहे हैं गुजरात से। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। मेरे साथ इन्वॉल्व रहना, हो मत जाना। गुजरात से आ रहे हैं। अब उनकी बस कहाँ रुकी? बॉम्बे। बॉम्बे जो बस स्टॉप होता है वहाँ पे उतारेंगे। तो दोनों का क्या था कि हमको बापू से मिलना है, आश्रम आना है। दोनों बच्चों ये डिसाइड करके आए थे, 9 साड़ी पकड़ लो चलो। 9 साड़ी से आ रहे थे कि हम दोनों को बापू से मिलना है, हमको यहाँ आना है। ठीक है, अब दोनों ने क्या करा, अपने अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर दिया कि हम उल्लासनगर आ रहे हैं, हम बॉम्बे उतरेंगे, फिर वहां से हम उल्लास जाएंगे, ये हमारा बस नंबर है। ठीक है, ये काम हो गया। अब जब वो बच्चे बस में बैठे, वो बच्चे बॉम्बे उतरे, तो एक दोस्त के फ्रेंड्स सारे बॉम्बे बस स्टॉप आ गए सरप्राइज देने, उसको रिसीव करने। और दूसरे बच्चे के पास तो कोई था ही नहीं, कोई फ्रेंड आया नहीं, उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो आश्रम के थे, तो वो उसका आश्रम में वेट कर रहे थे। तो एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को क्या बोला, सुन तू भले अपने दोस्तों के साथ जा, मरीन ड्राइव बॉम्बे घूम, मैं क्या करता हूँ, मैं उल्लासनगर बापू से मिलता हूँ और तू अपना ये काम कर, मैं अपना ये काम करता हूँ, और रात को तू आ जाना ताकि अगले दिन जन्माष्टमी है, हम सेलिब्रेट करेंगे। सबको इतना समझ में आया? ठीक है। अब वो जो लड़का आने वाला था यहाँ पे वो आ गया, और जो अपने फ्रेंड्स के साथ बम्बई है वो बम्बई में घूम रहा है। ठीक है, पर बात क्या हुई कि जिसको उसके दोस्त लेने आए थे, एक्चुअली उसका मन आश्रम में ही लगा हुआ है, वहां होते हुए भी कि अभी बापू कथा कर रहे होंगे, अभी प्रसादी बट रही होगी, अभी वृंदावन चंद के बंगले की सेवाएं हो रही होगी, अभी फूल लग रहे होंगे। मैं इतना अभागा कि मैं यहाँ
आकर भी मैं वृंदावन चंद्र की सेवा नहीं कर पा रहा। मैं मेरे मम्मी पापा से छुट्टी लेकर आया कि बापू के साथ रहूंगा, 2 दिन के लिए आया हूँ, पर मैं नहीं रहना, मेरे दोस्त लेने आ गए। और जो दोस्त यहाँ पे आया, उल्लासनगर आया, आश्रम में बैठा है, तो वो ऊपर 2nd फ्लोर पे सो रहा है। ना वो कोई सेवा कर रहा है, ना वो कोई ये, और वो दुख में सो रहा है कि वो बड़ा मजे कर रहा है, वो बड़ा मरीन रहा है, जूहू बीच घूम रहा है, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाएगा, उसके दोस्त कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आए थे, और मैं तो देखो बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। ये उन दोनों के साथ हुआ। अंकल आपको समझ में आया? ठीक है। अब जब उनका अंतिम समय आया, जैसे जैसे वो बड़े हुए, बूढ़े हुए, ये उन दोनों ने अपने कर्म बना लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे वो हुए तो आगे समय बढ़ा, तो दूसरे दिन वो लड़का जो बॉम्बे था वो उल्लासनगर आया, और जो उल्लासनगर था वो तो उसको मिला, और बड़े मजे कर कर आया है। कहाँ गया, सच सच बता, क्या क्या खाया, कौन से होटल गया, किसके साथ घूम रहा था, और भी कोई आए थे कि नहीं आए थे? तो लड़का बोला, अरे यार मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मेरा मन तो यहीं लगा हुआ था। तो वो उससे पूछ रहा है, तूने तो सारी सेवाएं की होगी, तूने बड़े मजे करे, बापू के साथ रहा, बापू की सत्संग सुना, वृंदावन चंद्र के बंगले की सजावट करी, तूने तो बहुत मजे करे। वो चुप, क्योंकि वो तो सो गया था, थका हुआ था पूरी रात का। तो ये दोनों दोस्तों की बात यहाँ खत्म। अब आया उनका अंत समय, जब यम उनको लेने आया। तो जो आश्रम में था उसको यम लेने आया, और जो आश्रम में नहीं था, जो बॉम्बे में था, उसको इंद्रदेव लेने आया। तो दोनों दोस्तों ने बोला, ये क्या बात हुई, मैं तो आश्रम में था, मुझे कैसे यम लेने आ सकता है? तो उनको यमराज ने दोनों को ही समझाया, इंद्रदेव और यमराज दोनों खड़े थे। दोनों ने बताया, बेटा तेरा शरीर था बंबई में, पर तेरा चित्त कहाँ था? वृंदावन चंद्र के पास। ये इसका शरीर था वृंदावन चंद्र के पास, पर इसका चित्त कहाँ था? बॉम्बे में। तो जहां आपका मन, वैसे ही आपको आपके फल मिलेंगे। आप सबको ये कथा समझ में आई? हम अपना शरीर यहाँ छोड़ा है, पर मन अगर हमारा माया में है तो क्या मतलब है? बापू की बात सुन के भी अनसुनी हो रही है, भगवान के दर्शन करके भी अनदेखी किए जा रहे हैं। और अगर हम हमारी दुकान, यहाँ नहीं आओ, दुकान पे बैठकर भी अगर हमें वृंदावन चंद्र का 1 सेकंड भी एहसास आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें याद कर रहे हैं। हमें इस लायक बनना है कि वो हमें याद करें, क्योंकि हमारा तो अब रोज का रूटीन बन गया है यहाँ पर आना। जैसे खाना खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, दुकान जाते हैं, वो एक रूटीन है। तो आश्रम आना भी हमारा रूटीन है। पर रूटीन का मजा जब आएगा, जैसे आप कभी काम पे नहीं जाते हो, तो काम से फोन आता है, आज भी छुट्टी क्यों ली, क्या हो गया? तो मतलब जो उनकी दुकान पर उन्होंने याद किया, तो ऐसे जब वृंदावन चंद्र के पास हम नहीं आते हैं, तो वो भी ऐसे सोचते हैं, क्यों भाई क्या बात हो गई, आज ये आया नहीं। आज ये आया नहीं का एहसास आपको जहां पर भी हो पूरे वर्ल्ड में वहां होगा, और आप तुरंत उनकी फोटो या कहीं ना कहीं से इनका दर्शन करने के लिए आप व्याकुल हो जाए। अब आप लोगों को ये चूज करना है कि भगवान तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, गुरु की इतनी कृपा है कि हमें ये समझ में आ गया कि वृंदावन चंद्र जरूरी है, पर क्या कभी हमने इतना इनको प्यार किया कि ये हमें याद करे कि नहीं, मेरा जाना जरूरी है, मैं 15 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, वृंदावन चंद्र मुझे मिस करेंगे? क्या कभी ये भाव आया? नहीं आया। वृंदावन चले जाते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन, बिल्कुल चाहिए वृंदावन के लिए, कोई मना नहीं है। पर फिर वृंदावन चंद्र आपके लिए यहाँ पर है और हम वृंदावन जा रहे, तो फिर ऐसा कैसे? बोलिए। ये बात मैंने वाइफ से पूछी थी कि मैं घर छोड़ के जंगल में जाता हूँ, तो लोग फिर वहाँ पे जाके मैं बोला मैं फोन करूँगा, मेरे को मन में ये रहेगा, मैं तो सवेरे जल्दी उठी है। आप फिर यहीं रहो, मन तो यही है ना, धर्म पत्नी में मन है तो यहीं रहो। और लड़का भी भाई काम पे गया नहीं, वो उठा है कि नहीं, काम पे गया कि नहीं, लेकिन कितना स्ट्रेस है आपको अंकल इस उम्र
बार बार फोन करके उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है घर में, क्या फोन आया, कौन गया। किशन भैया आप भी इनको समझाओ। एक बात मैं तो मैं अभी आपको ही, आपके लिए मैंने एक कथा सुनाई है। मैंने एक बात रखी खाली और नहीं, मैं आपको एक कथा, मैं आपको समझ में आई कथा। कल भी आपने मुझे बोला कि मन माया में, मैंने आपको क्या बोला, तुरंत चले जाओ जहाँ आपका मन है, क्या पता वहां जाके आपको आश्रम की याद आए। यही बात वाइफ ने बोली कि भाई आप क्या, बच्चे ने भी ऐसा ही बोला कि भाई आप फिर जंगल क्यों जा रहे, इधर ही रहेंगे, सब कुछ हाल चाल जान लिया, बिल्कुल, उधर रहेंगे तो मन उधर लगेगा। बापू ने कितनी बार बोला है कि अपने मन में ही वृंदावन और अपने मन में ही एक पर्सनल स्पेस बनाओ, जिसमें सिर्फ मैं, मतलब हम और हमारे ठाकुर और गुरु महाराज, और कोई भी नहीं। फिर जंगल छोड़ो, आपको हसीन वादियां भी बेकार लगेगी कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वो लोग देखा है आपने, मैंने देखा है सपने में, ये तो उसका 0.1% भी नहीं है कि नहीं। मैं गलत बोल रही हूँ, प्लीज मुझे करेक्ट करिए, क्योंकि आप लोग इतने साल से सुनते हुए आ रहे हैं। कुछ पूछना है? बोल। तो ऐसे ही हमें गुरु के नजदीक आना चाहिए। एक और बात मुझे कल सबने पूछी थी जब मेरी ऑनलाइन क्लास थी कि गुरु के लिए सब पूछते हैं कि ये गुरु सही है, ये गुरु अच्छे हैं, ये गुरु क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, यही पूछते हैं। आज जो भी हम किसी और के लिए भी पूछेंगे तो यही पूछेंगे। क्या कभी गुरु ने आपके लिए पूछा है कि ये अंकल सही है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, अगर इसका बैकग्राउंड बेकार है तो ये आश्रम में नहीं आ सकता? कभी किया है बापू ने ऐसा? मैं बापू की बात करती हूँ क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मुझे और किसी का नहीं पता। क्या बापू ने कभी ऐसा किया है कि भाई तू कहाँ से है, तू यहाँ से है, मत आना कल से? आप लोगों ने 1% प्रेम दिया है, उन्होंने 100% प्रेम विथ रिस्पेक्ट दिया। दी है कि नहीं दी है? कभी नहीं पूछा। तो हम, जब हमारे गुरु महाराज हमसे नहीं पूछ रहे कि तुम क्या क्या कांड करके आए हो बेटा, पहले ये बताओ, तब तुम्हारा हम हिसाब किताब करेंगे, तब ये पता चलेगा तुम पहली लाइन में बैठने लायक हो, दूसरी में कि तीसरी में। तब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो गुरु के लिए क्यों पूछा जाता है? प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु बहुत होता है, पर प्रामाणिक शिष्य क्या होता है आप मुझे बताइए। कितने सुन रहे हो? प्रामाणिक शिष्य कौन होता है? ऐसा कहावत है कि अपने आपने बोला समर्पित शिष्य, वेरी गुड, सरेंडर। और ऐसी कहावत है कि अपने गुरु को छोड़ो मत और दूसरे के गुरु को छेड़ो मत। वाह, क्या बात है, जय हो अंकल, आप तो बहुत बढ़िया। कल आप करना, मैं वहाँ बैठूंगी। अब मैं बताती हूँ प्रामाणिक शिष्य कौन होता है। 3 उसमें क्वालिटीज बहुत 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 जरूरी है, और वो बापू हमें हर सत्संग में ये 3 शब्द बोलते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने नोटिस करा, पर जो मैं 1999 से सुन रही हूँ बापू की डेली सत्संग, ये 3 शब्द उसमें है। पहला, गुरु के प्रति विश्वास। आपका विश्वास गुरु के प्रति इतना अटूट होना चाहिए कि अगर कोई आपको बोले ना कि ऐसा ऐसा है, आप बोलो भाई मेरे और मेरे गुरु के बीच की बात है, तुम शांत रहो। दूसरा, समर्पण। जो गुरुदेव बोले, कोई हाँ ना ये सब नहीं। जो गुरु बोले, जी बापू जी जैसे आपकी आज्ञा, जैसा आप बोले नहीं जाने टिकट कैंसिल करवानी है, करवा देंगे। और तीसरा, सतत, मतलब कांस्टेंट। ये नहीं कि घर में कोई शादी ब्याह आई तो 1 हफ्ता छुट्टी पर और गुरु महाराज देख ही रहे हैं कि वो बच्चा अब तक आ नहीं रहा है, या वो माता कहाँ गई, या वो प्रभु जी कहाँ गए। 3 क्वालिटी, और ये बापू हमेशा अपने सत्संग में बोलते हैं। पहला विश्वास, दूसरा समर्पण, तीसरा सतत, कांस्टेंट। एक बात बताओ, जिम कौन कौन जाता है? आया है कोई नहीं? वॉक कौन कौन करता है? रोज करते हो? हफ्ते में 1 बार?
2 बार, हफ्ते में 3-4 बार। डेली कौन कौन करता है वॉक? योगा, वॉक, एक्सरसाइज, जो भी डेली करते हैं हम सब। मैं भी आपको करता हूं, हम सब डेली करते हैं। अच्छा, जब हम 1 महीना जब हम ट्रेनर से जिम करते हैं तो ट्रेनर को बोलते हैं कि 1 महीने में तो फर्क दिखेगा ना हमें, भाई हमारी हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी ना। 1 महीना योगा, जिम, वॉक, सबसे क्या उम्मीद होती है कि हम डेली करेंगे पर फर्क दिखना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यही हमारा मोटिव होता है। अब आप बताइए, जब हम हफ्ते में 4 दिन अगर हम एक एवरेज भी लें तो क्या हमें महीने में फर्क दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर हमारा महीने में 2 किलो वजन कम होने वाला होगा तो अगर हफ्ते में 4 दिन होंगे तो 1.25 किलो, 1.5 किलो तक कम होगा, 2 किलो तो नहीं होगा, है कि नहीं? तो यही हमारी सिचुएशन है भक्ति में। हमको भगवान चाहिए पर हम ये भूल गए कि भगवान के पास जाने का रास्ता तो गुरु ही देंगे। सीधा थोड़ी जा सकते हो, जा सकते हो तो पहले गुरु को पकड़िए। आज हम क्यों कांस्टेंट और सतत नहीं हो पा रहे? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बहुत है। ये काम करना है, अरे अभी बापू नहीं है, चलो घर की सफाई निकाल लेते हैं, दुकान पे थोड़ा ओवरलोड कर लेते हैं, ये ट्रक आ जाता है। कितने काम अपन ले आते हैं कि बापू अभी देखिए बापू यूएस जाएंगे 15 दिन, मुझे नहीं लगता इतने जने भी दिखने वाले हैं। दिखेंगे क्योंकि दिवाली के बाद का टाइम है तो सब वेकेशन पे जाएंगे, छुट्टियां होगी, कोई दिखेगा नहीं। सतत हम हैं ही नहीं। जब तक हम सतत और सीरियस नहीं होंगे हम भजन भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला काम, अगर हमें भक्ति में और भजन में आगे बढ़ना है तो गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति विश्वास और सतत आश्रम में आना हमें बहुत 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 जरूरी है। इसी के साथ मैं आज की कथा को विराम देती हूँ। नित्य भजो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को पता था अच्छा होगा।